लाइव के दर्शकों को नमस्कार। आपको और आपके दर्शकों को राम राम। बहन जी, ये बताओ, जो मामला चला हुआ है, एक कोच पर छेड़खानी करने का आरोप लगाया है। कोच ने, एक महिला कोच है, कि संदीप सिंह ने उनके साथ छेड़खानी की। भी दर्द हो सरकार की तरफ से कुछ कार्रवाई क्या चल रही है? बात तो मैं एक बात यूं कहना चाहूंगी, अगर आरोप कौन लगाता है? अक्सर लड़कियां कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी किसी लड़की को आके आरोप लगाते हुए देखा है? सिर्फ आरोप नहीं है, उसमें पूरी सच्चाई है। और वो लड़की पहले मुख्यमंत्री के दफ्तर गई थी, पहले डीजीपी के दफ्तर भी गई थी। जब दफ्तर आंड के उसकी सुनवाई नहीं हुई तो वो आखिरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे मजबूर हुई और उसने अपनी आप बीती बताई। उसके साथ क्या उसने उसने अब भी उसने कहा कि पहले भी मेरे साथ ऐसे किया। उसने पहले क्यों नहीं बताया? वो अब क्यों सामने आई? कोई उसको, कोई ऐसा तो नहीं कि उसको पीछे से पूरे गेम के पीछे कोई और हो? देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। वो जब पीछे भी उसने बताया कि वो मुख्यमंत्री के दफ्तर गई, डीजीपी के ऑफिस में गई, जब वो इतने दफ्तर के उसने धक्के खाए और इसने, सरकार ने यो संदीप सिंह बचाने की कोशिश करी, जो ये खेल मंत्री है, तो जब उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई, पहले भी नहीं हुई, भी नहीं हुई, तो वो उसने आखिरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। जब वह जमा न्यू हो गया कि भाई तो कहीं पे भी कोई सुनने वाला बचा नहीं, तो उसको मीडिया के सामने, प्रेस के सामने आना पड़ा। नहीं, जैसे वो मीडिया के सामने आके कही गई है, अभी सरकार पूरे मामले की जांच करवा रही है, लेकिन उससे पहले प्रदेश में जो खापे हैं, कोई नेता है, विपक्षी पार्टियां हैं, वो इस मुद्दे को उठाने में लगे हुए हैं। मैं सरकार ते एक क्वेश्चन आपके माध्यम से करना चाहूंगी, और खासकर खट्टर जी ते एक क्वेश्चन करना चाहूंगी। अनगरल का मतलब क्या हुआ है? आपने भी बेरा है बकवास बेमायने। जब एक प्रदेश का मुखिया एक पीड़िता को ये बोले कि वो अनगरल बातें कर रही है, मतलब वो बकवास बातें या बिना सिर पैर की बातें कर रही है, इसका मतलब तो यूं हो गया कि आप अपने अफसरा ने सीधा सीधा बताने लग रहे हो कि वह झूठी साबित करनी है। आप कैसे साबित कर सकते हो जांच की रिपोर्ट आने से पहले कि वो अनगरल बोल रही है या वो गलत बोल रही है, बकवास बोल रही है? अरे खट्टर जी, वेट तो कर लो। पूछो एक बार उनने, खट्टर जी ने, कि वो कैसे ये बात का वो कर सकते हैं। रही बात विपक्षी पार्टियों का या इन सारे जो भी खाप पंचायतें हैं, मैं बड़ी मने इस चीज में यह देख कर खुशी हुई जी, कम से कम एक सही मुद्दे पे सारे सामने आए, खड़े हैं। और बड़ा जरूरी था, खड़ा होना नहीं है तो सारी छोरियां ने भीतर बांट देंगे, ना छोरी स्कूल में जा पावे, ना नौकरी कर पावे। नहीं, प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए हेल्पलाइन चला रखी है। जैसे ही थाने में कोई भी मामला पहुंचता है, तुरंत मामला दर्ज होता है और उसके बाद जांच चलती है। जांच में दोषी पाया जाता है ना, उसी को तो अंदर करते हैं। या सीधा सीधा किसी महिला ने कहा कि भाई इसने मेरे ऊपर ये आरोप लगाए हैं छेड़खानी के, सीधा उसको पहले अंदर कर दे। मैं एक बात पूछ रही हूँ, अंदर तो किसी को नहीं करा, लेकिन एक संवैधानिक तौर पे भाई आपको उनको हटाना चाहिए, उनसे एक फेयर जांच होनी चाहिए। आपने उनको चलो पद से एक सिर्फ आपने खेल मंत्रालय उनसे ले लिया, लेकिन अभी भी उनके पास सारी स्टेटस एज इट इज हैं। दूसरी बात, जब आपको आप जांच होती है, जांच होने से पहले आप किसी को ये बता देते हो क्या, जो पीड़िता है या पीड़ित कोई भी है, एबीसी पीड़ित है, कि वो अनगरल बातें कर रहा है? ऐसा तो नहीं होता होगा। तो ये ऐसा कैसे खट्टर जी कर रहे हैं? मेरे को तो यही बात समझ में नहीं आ रही है। सबका घर की बाण बेटी एक बराबर हो है। खट्टर जी का घर की भी चलो उनका है नहीं, उनका घर में भाइयां कहूंगी, बेबियां कहूंगी, बाण बेटी तो घर में होंगी, माँ भी रही होंगी। तो अनगरल बातें कोई भी लड़की, अपने हरियाणा में खासकर लड़कियां इतनी मतलब इज्जत के साथ पलती बढ़ती हैं, उनको गुड्डी में इज्जत पिलाई जा है। कोई भी लड़की अपनी इज्जत ने ताक पर धड़कन है, मीडिया के सामने आके इतनी बड़ी बातें कहने की हिम्मत नहीं करेगी जब तक उसमें कोई सच्चाई ना हो। इन बातों में सच्चाई है और मैं उस लड़की का, मैं उसकी हिम्मत की दाद देती हूँ कि वो सामने आई। नहीं, कहीं ना कहीं मान रहे हैं आपकी इसमें दोषी खट्टर साहब दोषी है, या भाजपा सरकारों कहीं ना कहीं दोषी है क्योंकि वो जांच नहीं होने दे रही है? पूरी दोषी है, पूरा सहयोग कर रही है अपने इस मंत्री का। ये मंत्री आंदे जांदे रहेंगे। ये बाण बेटी सब की सीर की हुए हैं, और हरियाणा की बाण बेटी तो कती है, अपने तो क्या करें भाई, छोरी है, सीर की है, तो तारी भी होगी वह बाण बेटी। कम तक हम उसकी इज्जत करनी देख लो। इतना जमा अपने एक मंत्री ने, एक आदमी ने बचानता ही पूरी छोरियां का ऊपर, उनने डराओ मत और उनने घर में मत बाड़ो, एग्जाम्पल सेट करो और उस छोरी ने न्याय दो। नहीं, आप ये कह रहे हो कि भाई बचा रही है सरकार अगर ये चाहती ना तो उस पर मुकदमा ही दर्ज नहीं होता। सरकार ने तो चाहा था, उस छोरी ने बताया। मुख्यमंत्री खट्टर के ऑफिस में भी गई थी, वह डीजीपी के ऑफिस में भी गई थी। जब उसकी शिकायत थोड़ा दर्ज नहीं हुई, उसने तो आखिरी में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। जब उसने सारा मीडिया तो बताया, तब जाके शिकायत दर्ज हुई है।
तब जाके शिकायत दर्ज हुई है। पहले अगर सरकार शिकायत ले लेती, डीजीपी जी और मुख्यमंत्री खट्टर इस शिकायत पे पहले ही गौर फरमा लेते, तो उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत ही ना पड़ती। उसे जरूरत ही इसलिए पड़ी। इस मामले में आप एक रोष पंचायत कर रहे हैं, रोष पंचायत के माध्यम से क्या संदेश देंगी, और उस महिला जो पीड़ित महिला है किस प्रकार से आप उसकी सहायता कर रही हैं? मैं खुद एक छोरी हूँ, खुद एक लड़की हूँ, और मैं किसी भी लड़की के लिए, चाहे वो कोच हो, चाहे वो एक आम घर की आम लड़की हो, या वो कोई भी लड़की हो, मैं एक हर लड़की ने एक बात कहना चाहूँ, सारे अपने अक्तई खड़ी होना और लड़ना सीख लो। और ये चाहे कुछ है कहते हो भाई, बोला अनगरल बोल रहा है कि मैं बोल रहा है, इनके कहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने अक्तई आवाज उठाओ। इस बेबे ने उठाई है, इसका गला मैं पूरी तरह खड़ी हूँ। जिस भी तरह तक जो करिया बेबे कहेगी और नहीं भी कहेगी, हम इसके साथ खड़े हैं, क्योंकि गलत होया है हमारी बेबे गले, और हम ये गलती नहीं समझेंगे और हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। और उसी के लिए मैंने वो पंचायत भी बुलाई है, और आगे भी जो भी जरूरत पड़ेगी मैं हर तरीके से हमारी बहन गले कदम से कदम मिला। नहीं, प्रशासन को, आप सरकार प्रशासन से आप विश्वास नहीं है आपको? नहीं है मुझे, बिल्कुल नहीं। नहीं तो जांच तो प्रशासन कर रहा है और सरकार ने जांच करवानी है। आप लोग एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बना रहे उसको? नहीं, बिल्कुल नहीं बना रहे हैं। मैं तो देखिए, आपको पता है, आप तो मेरे यहाँ से ही आते हैं, आपको पता है मैंने तो कभी भी राजनीति के एक बुरे एक नेगेटिव वे से कभी राजनीति नहीं करी। मैं तो बड़े सामाजिक तौर से चलती हूँ, और एक पॉजिटिव राजनीति मैंने हमेशा करी है। और मैं कभी भी एक मुद्दा नहीं बनाऊंगी जो या किसी मामले को कभी राजनीतिक शेप नहीं दे सकती। ये पूरा समाज का मामला है, की बात है। हर किसी के घर में बेटी भी है, बहू भी है और माँ भी है, तो ये हर किसी की घर की इज्जत का मामला। आज एक छोरी गला होया है, तड़के किसी और गले भी हो सके। आपने देखा है पिछले कई दिन तक लगातार मामले इसे आने लग रहे हैं, चाहे वो दिल्ली का मामला हो, और एक मामला आया है अपने हरियाणा का मामला। हर जगह पे बीजेपी का हाथ है, हर जगह पे। या तो वह होगी भाई बोला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं है, या तो बेटी की इज्जत खराब करो और बेटी की इज्जत पे हाथ डालो सरकार हो रही है। जो आपकी रोष पंचायत है उसमें क्या कड़ा निर्णय लिया जाएगा इस मामले में? वो आप 8 को आइएगा, आपको पता चलेगा। और मैं बस एक ही बात कहना चाहती हूँ, मैं अपनी बेबे गले बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़ी हूँ। बेबे घबराइए मत, इतना बड़ी हिम्मत का सबूत दिया है। और आगे भी मैं तो सारी छोरियां न कहूँ, सारे शामी आओ, सारी लुगाइयां न कहूँ शामी आओ और इस बेबे गले खड़ी हो। जी, ये थी सोनिया दुहन। इन्होंने साफ कहा है कि जो पीड़िता है कोच, उनको ये किसी हर हालत में इंसाफ दिलाकर रहेंगी। उसके लिए सड़कों पर भी आकर कोई लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो उसके लिए ये तैयार हैं। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।